हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज हम बात करेंगे CRSU यूनिवर्सिटी की आई डेट शीट के बारे में कि बीएड की जो डेट शीट आई है किस तरीके से सेट की गई है, प्लस ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम कौन कैसे दे सकता है, ऑनलाइन एग्जाम के क्या क्या रूल्स रहेंगे, ऑफलाइन एग्जाम के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कौन सा मीडियम बिल्कुल सही रहेगा, कौन सा मोड बिल्कुल सही रहेगा जिस तरीके से आप एग्जाम दें, प्लस एग्जाम्स की इतनी जल्दी प्रिपरेशन कैसे करें। A to Z सब कुछ डिस्कस करेंगे हम CRSU यूनिवर्सिटी के आने वाले एग्जाम्स के बारे में। सो दिस साइड प्रिया सिक्रोहा एंड वेलकम टू माय चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। सो कल की डेट में आपकी बीएड की डेट शीट देखिए रिलीज कर दी गई है ऑफिशियली वेबसाइट पे यूनिवर्सिटी की। वेबसाइट जो यूनिवर्सिटी की है दैट इज crsu.nic.in। आप उस पर रेगुलरली विजिट कर सकते हैं कोई भी अपडेट्स पाने के लिए। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये डेट शीट यूनिवर्सिटी ने डाली है एंड ये पूरा नोटिफिकेशन है। एंड देखिए इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो ध्यान रखनी है और इन सबको अच्छे से आपको समझना है, वरना आप कोई ना कोई गलत फैसला ले लेंगे ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम के बारे में। क्या सही है क्या नहीं है डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो रेगुलर रीअपियर दोनों के लिए ही ये है। एंड यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे आइए, फर्स्ट पॉइंट देखिए, द कैंडिडेट्स कैन ऑप्ट ओनली वन ऑप्शन आइदर ऑनलाइन और ऑफलाइन। मतलब आप कोई एक ऑप्शन चुनना है, कंडीशन कोई नहीं है, कंडीशन है आप क्या चूज करना चाहते हैं, ऑनलाइन चूज करना चाहते हैं या ऑफलाइन चूज करना चाहते हैं। ऑफलाइन में आपको रेगुलर पैटर्न की तरह जाना है एंड एग्जाम दे के आना है। ऑनलाइन में काफी सारी कंडीशंस रखी गई हैं, वो क्या है वो देखते हैं। और साथ में ऑफलाइन में ऐसा नहीं है कि कोई कंडीशंस नहीं होगी। अभी देखिए जितनी भी यूनिवर्सिटीज के एग्जाम हो रहे हैं तो वहां पे आपको लाइक आपका एडमिट कार्ड होता है, मजिस्ट्रेट के उस पर साइन कराने आपको पड़ते हैं एंड देन यू आर लाइक अलाउड कि आप अंदर जाके एग्जाम दे सकते हो। तो सब कुछ समझना है कि ऑफलाइन में क्या क्या चीजें हैं और ऑनलाइन में। तो देखिए ऑनलाइन में यहाँ पे इन्होंने काफी सारे पॉइंट्स डाले हैं, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डाला है कि अगर आप ऑनलाइन एग्जाम देना चाहते हैं, अच्छा एक सिस्टम यानी कि मोबाइल फोन हो, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, कुछ भी हो आपके पास, एक अच्छी कंडीशन में अच्छी कनेक्टिविटी के साथ, विदाउट हैंगिंग प्रॉब्लम के साथ, एक अच्छा लैपटॉप वगैरह जिससे भी या मोबाइल फोन, आपकी जिम्मेदारी होगी क्योंकि आप ही ऑनलाइन ऑप्ट कर रही हैं। ठीक है, ये मेजर पॉइंट। मतलब यहाँ पे यूनिवर्सिटी एंटरटेन नहीं करेगी। कल को अगर कोई स्टूडेंट कहेगा कि सर मेरे साथ ये हो गया था, मेरा कनेक्ट चला गया था, मेरे घर में लाइट चली गई थी, सो ऑन कोई भी एक्सक्यूज आप दें या कोई भी चीज आपके साथ हुई हो, यूनिवर्सिटी इज नॉट गोइंग टू एंटरटेन एनीथिंग। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेकंड पॉइंट देखते हैं। द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड विद लाइव मॉनिटरिंग एंड शॉल बी सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव एग्जाम्स होंगे क्लियर, जो बहुत टाइम से चल रहा था, MCQ होगा, ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव है। एंड देखिए यहाँ पे लाइव मॉनिटरिंग होगी। लाइव मॉनिटरिंग मतलब आप जो एग्जाम देंगे ऑनलाइन, जो आप स्क्रीन पे दिखते हैं वो फर्दर पर्पसेस के लिए भी रिकॉर्ड करके रखा जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है यहाँ पे द कैंडिडेट्स ऑप्टिंग ऑनलाइन मोड, उनको खुद हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये सब देखना है। दैट पॉइंट आई टोल्ड यू। द कैंडिडेट शॉल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फंक्शनिंग, आपको खुद देखनी है हार्डवेयर सही हो, सॉफ्टवेयर सही हो। आप कल को ब्लेम यूनिवर्सिटी को नहीं कर सकते हैं कोई भी एक्सक्यूजेस प्रॉब्लम्स देकर। ठीक है, अगला है इट विल बी कंपल्सरी टू रोटेट द 360 डिग्री कैमरा। देखिए 360 का पॉइंट पिछले साल भी डाला गया था जब ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुए थे। फॉर एग्जाम्पल ये फोन है तो यहाँ पे देखिए अगर आप इस तरीके से एग्जाम दे रही हैं तो आपको फोन को इस तरीके से 360 घुमाना था, इस तरीके से, एंड अपना रूम दिखाना था दैट यस आपके पास कोई नहीं है, आपका रूम एम्प्टी है, जो कि इस बार भी मेंशन्ड है कि रूम में सिर्फ आप हो, अगर और कोई होगा तो आपकी UMC बन जाएगी, चीटिंग केस बन जाएगा। ठीक है, तो ये है 360 का पॉइंट कि 360 डिग्री कैमरा घुमाना है। अब देखिए पिछले साल ये पॉइंट डाला था लेकिन बाद में हट गया था, हो सकता है इस साल भी हट जाए, बट इस साल अगर दोबारा डाला है तो कुछ ना कुछ प्लानिंग यूनिवर्सिटी की होगी। ठीक है, तो आप स्टार्ट होने से पहले एक बार 360 रिवॉल्व करेंगे जिसकी देखिए रिकॉर्डिंग होगी उनके पास। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट है यहाँ पे।
नेक्स्ट है यहाँ पे, द स्टूडेंट्स विल नॉट बी अलाउड टू लीव हिज हर पोजीशन इन फ्रंट ऑफ कैमरा ड्यूरिंग टेन्योर ऑफ एग्जामिनेशन। अब देखिए, आपको चाहे आपको वॉशरूम जाना हो, प्यास लगी हो या और बॉटल नहीं हो सपोज आसपास, तो आप किसी भी केस में जहां पर एक बार बैठ के आप एग्जाम दे रहे हैं वहां से हिल नहीं सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको वहीं पे रहना है, यू आर नॉट सपोज टू, या तो फिर आप एग्जामिनेशन लीव करो, आप बोल दो मेरा एग्जाम हो गया है, वहीं पे आप अपना स्कैन वगैरह करो एंड देके फिर फ्री हो। बट आप एग्जाम के बीच में वॉशरूम नहीं जा सकते हो, चाहे नेचर कॉल हो ना हो, कोई भी सिचुएशन हो। पानी की बोतल साथ में रखो, क्योंकि आप बोलोगे पानी पीने जा रहा हूँ ये वो, तो वो अलाउड नहीं होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है, बट ऑनलाइन एग्जामिनेशन की डिमांड भी है ताकि स्टूडेंट्स जो है वो चीट ना करें। अब देखिए अगले पॉइंट पे आते हैं, यहाँ पे ये है, इट इज कंपल्सरी टू सिट अलोन, आप अकेले रूम में बैठेंगे। द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू आंसर्स ऑन A4 साइज शीट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको A4 साइज शीट पे लिखना है। वहां पे देखिए यूनिवर्सिटी ने एक सैंपल दिखाया है कुछ इस तरीके से। अब इस सैंपल में है कि आपको इसी तरह के 40 पेजेस यूज करने हैं। ठीक है, बीएड के एग्जाम में जो आपका 80 नंबर का एग्जाम होता है उसमें आप इस तरह की शीट यूज करेंगे। अब बीएड सेकेंड ईयर में 4 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपके 40-40 नंबर के पेपर होने हैं, तो वहां पे ऑटोमेटिकली आप आधा कर लो, आपको 20 शीट्स यूज करनी है, ना कि 40। ठीक है, 20 आप यूज करेंगे। अब देखिए ये शीट्स, लाइक यहाँ तो सैंपल एक दिखा दिया यूनिवर्सिटी ने, अब शीट्स कहाँ से लाएं, क्या करें, कौन सी शीट्स हैं, इसमें बार कोड भी है, प्रॉपरली ये है नहीं, इसको एज अ सैंपल यूज नहीं कर सकते, इसका प्रिंट कैसे ले सकते हैं, और प्लस पेज नंबरिंग नहीं है। सो हियर इज द ऑप्शन आंसर बुकलेट्स, की आंसर आपको लिखना होता है, उस तरह की बुकलेट्स अवेलेबल हैं। किस तरीके की, कुछ इस तरीके की बुकलेट्स हैं कि यहाँ पे आपको ये स्पाइरल फॉर्म में मिलती हैं बुकलेट्स। इसके अंदर आपको आंसर किस तरीके से, लाइक आपको आंसर लिखना है, ब्लैंक शीट्स हैं, सिर्फ ऊपर नाम, रोल नंबर, जो भी डिटेल्स आपको फिल करनी होती है वो सब दी हुई हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आपको डिटेल्स फिल करनी है, पेज नंबर ऑलरेडी गिवन है, आपको डालने की जरूरत नहीं है, आपको बस नीचे अपने साइन करने हैं, पेपर कोड लिखना है। प्रिपेयर्ड है, रेडीमेड है, तो इस तरीके की आंसर शीट पे अटेंड करें। A4 पे ऐसे ही अटेंड नहीं करना है, लाइन वाली शीट्स ऐसे ही ले ली, ये चीज नहीं करनी है। देखिए दिस एग्जाम इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दीज आंसर बुकलेट्स आर फॉर यू। ये बुकलेट्स लें, ऑर्डर करें, आपके डोर स्टेप पे डिलीवर हो जाती है 3 दिन के अंदर, एंड ये शीट्स पे आप अटेंड करें। सेकेंड ईयर के लिए 7 बुकलेट का सेट है, जिसमें से 3 होंगी आपकी, कितने पेजेस की, 3 है आपकी यहाँ पे 40-40 पेजेस की, और 4 हैं 20-20 पेजेस की। साथ में बात करें फर्स्ट ईयर की, तो फर्स्ट ईयर की कितनी बुकलेट्स हैं, फर्स्ट ईयर की बुकलेट्स हैं यहाँ पे 5। ठीक है, सभी 40-40 पेजेस की। तो ये बुकलेट्स आपको लेनी है। सेल्स एग्जीक्यूटिव का नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, इसके लिए उनको कॉन्टैक्ट करें। अगर इस तरीके की शीट पे ही आपको करना है और इसी तरीके से आपको सबमिशन भी करना है। ठीक है, फ्रंट पेज जो आपका होता है उस पे आपको आपका जो एडमिट कार्ड होता है वो स्कैन करना होता है, फिर इस बुकलेट का जो पेज नंबर 1 है वहां से आप स्टार्ट करते हैं स्कैनिंग, तो वो ऑटोमेटिकली PDF का पेज नंबर 2 से आपका बुकलेट का स्टार्ट होता है। इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको लाइक आप PDF बनाते हुए पिक्चर क्लिक कर रहे हैं तो ब्लर ना हो जाए, ब्लर हुई, क्लियर नहीं है पिक्चर, आपकी गलती मानी जाएगी। यूनिवर्सिटी इज नॉट गोइंग टू टेक द ब्लेम, यूनिवर्सिटी खुद पे ब्लेम नहीं लेगी। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत यूनिवर्सिटी ने एक छोटा छोटा पॉइंट, बिल्कुल मतलब CRSU से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इतने अच्छे तरीके से वो हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे और इतने अच्छे लाइक एग्जाम लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना अच्छा एक इम्प्रोवाइज्ड करके सिस्टम बना देंगे। तो बहुत अच्छा बनाया है, MDU के मुकाबले बहुत अच्छा काम CRSU ने इस बार किया है। तो यहाँ पे देखिए यूनिवर्सिटी इज स्ट्रिक्ट, इन बातों से बिल्कुल पता चल रहा है। ठीक है, और लास्ट ईयर भी बहुत स्टूडेंट्स के UMC केसेस बने थे, तो ये तो बिल्कुल ही ना सोचें कि मैं पास कर लूंगा, चीटिंग कर लूंगा, ये वो, तो वो कुछ नहीं होगा, बिकॉज इन पॉइंट से वो बिल्कुल क्लियर निकल के आ रहा है। ठीक है, अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। देखिए हर एक पॉइंट अपने आप में यूनिक है, यू डोंट हैव टू लीव एनी पॉइंट।
बट आगे बढ़ने से पहले अगले पॉइंट पे मैं आपको एक बुक के बारे में बताती हूँ। सो दिस इज द बुक जो बीएड सेकेंड ईयर के लिए है और बीएड फर्स्ट ईयर के लिए भी सिमिलर बुक अवेलेबल है। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में ही बुक अवेलेबल है। इसमें देखिए आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर यानी कि 2015 से लेकर 2019 तक के क्वेश्चन पेपर्स प्लस उनके आंसर्स किस तरीके से लिखने हैं उसके साथ आपको मिलता है। एक ही बुक में सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं आपके। लास्ट सब्जेक्ट जो आपका ऑप्शनल होता है फिजिकल हेल्थ, फिजिकल एंड योगा एजुकेशन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, तो दोनों ही सब्जेक्ट्स इस बुक में हैं। आपका जो भी सब्जेक्ट हो आप वो रेफर करें, दूसरे को रेफर आपको नहीं करना है। तो ये बुक लाइक जो स्टूडेंट्स लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो रिवीजन करना चाहते हैं, एंड प्लस देखिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखें कि किस तरीके से लास्ट ईयर यूनिवर्सिटी ने क्वेश्चंस पूछे थे। हमने अपना 12th ग्रेजुएशन हर बार देखा है PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो व्हाई नॉट इन बीएड का पैटर्न भी लाइक रिपीट होते हैं क्वेश्चंस आपके, उनके बहुत हाई चांसेस होते हैं। आपको ये पता चलता है ये टॉपिक पे हमेशा क्वेश्चन आता है, आप उस पर फोकस करेंगे। प्लस क्या होता है कुछ क्वेश्चंस को लाइक आने वाले इयर्स में आपका ट्विस्ट करके पूछ लिया जाता है। तो ये 3 चीजें हैं, वो 3 चीजों में ये बुक आपकी हेल्प करेगी। प्लस प्रेजेंटेशन, देखिए बहुत स्टूडेंट्स को कमांड तो होती है, उनको पता है क्या लिखना है, पर किस तरीके से लिखना है ये नहीं पता होता। ना फ्लो चार्ट्स बनाते हैं, ना बुलेट्स में लिखते हैं और पैराग्राफ में भर भर के लिख देते हैं। तो वहां पे देखिए एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। और मार्क्स जहां पे आपको 16 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको मिलने चाहिए थे 12 नंबर, 13 नंबर, तो वहां पे आपको कितने मिलते हैं? वहां आपको मिलते हैं 8, 9, 10 इस तरह से नंबर। तो दिस बुक इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट फॉर दैट पर्पस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिए हर एक पॉइंट अपने आप में यूनिक है, कोई भी आपको स्किप नहीं करना है, हर एक को अच्छे से समझना है। ठीक है, द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू आंसर ऑन A4 शीट, ये हो गया। देन 9th पॉइंट है ओनली द पेजेस अपलोडेड ऑन यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एग्जामिनेशन पोर्टल शॉल बी कंसिडर्ड एंड इवेल्युएटेड। हार्ड कॉपी या ईमेल के रूप में आपको कुछ नहीं भेजना है, मतलब एक पोर्टल है वहां पे आपको लाइक स्कैन करना है अपने आंसर शीट को, ठीक है, और अपलोड कर देना है यूनिवर्सिटी की पोर्टल पर। अब अगर आप कल को क्लेम करते हैं भाई मैंने लिखा था मेरा 2 पेज 5 पेज अपलोड नहीं हुए, तो दैट इज योर फॉल्ट, नॉट यूनिवर्सिटीज फॉल्ट। आप जितना अपलोड करोगे पोर्टल पे उतना ही उसके ही नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, ये पॉइंट है। देखिए एक एक चीज पे बारीकी से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, जो अंडरस्टूड होती हैं चीजें कि हाँ हमें पता ही है ऐसा तो होगा, वो भी डाली गई है यहाँ पे। ठीक है, 9th के बाद 10th पॉइंट है द कैंडिडेट शॉल बी रिक्वायर्ड टू फॉलो all the instructions available and fill requisite information on online portal before start of examination। देखिए ऑनलाइन पोर्टल पे जब एग्जाम स्टार्ट होगा तो उससे पहले आपसे जो भी इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी उस पे आपको टिक करना है, वो इंफॉर्मेशन फिल करनी है। ठीक है, आंसर शीट को अपलोड करने का टाइम जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं उनको 60 मिनट और एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी कि 1 घंटा और एक्स्ट्रा मिलेगा। 3 घंटे का आपका पेपर, 1 घंटा आपको फोटो खींच के स्कैन वगैरह करने का मिलेगा। ठीक है, अब आगे आते हैं यहाँ पे हार्डवेयर कैसा होना चाहिए। देखिए प्रोसेसर आपका हाई लेवल होना चाहिए। आज से 10 साल पुराना लैपटॉप अगर आप यूज कर रहे हैं और फिर कल को आप बोलते हैं कि अच्छे से काम नहीं कर रहा था इसलिए मेरा एग्जाम में ये हुआ वो हुआ, नो, यहाँ पे उन्होंने कंप्लीटली बता दिया है कि ये वाले आप हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यूज करो, ये वाली विंडोज होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर स्टूडेंट्स ने इस बेसिस पे यूएमसी में रीजंस रखे थे। तो यही सब पॉइंट्स देखते हुए यहाँ पे ये सब पॉइंट्स डाले गए हैं आपके इस नोटिफिकेशन में। लाइटनिंग की रिक्वायरमेंट, अब पिछले बार क्या देखा गया था, कुछ स्टूडेंट्स अंधेरे में एग्जाम दे रहे थे, हल्की सी रोशनी थी, विजिबिलिटी कम थी, या आप देखते हैं शेडो पड़ती है, मतलब कोई दिखाई तो दे रहा है, उसकी आंख नाक कान कुछ नहीं दिख रहा, बस एक ब्लैक कलर की शेडो आ रही है। ठीक है, तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे बोला है कि लाइट का आपका प्रबंध अच्छा होना चाहिए। आप लाइट जला के बैठेंगे जहां पे रोशनी हो, ये आपको ध्यान रखना है। सिटिंग रिक्वायरमेंट देखिए, यहाँ पे आपकी टेबल जो सामने होगी उस पे आपका किस तरीके से होनी चाहिए, ये वीडियो देखिए। आपकी जो टेबल है आप उस पे फोन रखेंगे सामने, ठीक है, आपने फोन रखा सामने तो आप वहां पर ये चीज देखेंगे कि आपका जो फोन है आपको मतलब आप उसमें पूरी तरह से आ रहे हो, आपकी शीट दिख रही है, आपका हाथ लिखते हुए दिख रहा है, आपका पूरा फेस दिख रहा है, मतलब आपका अपर बॉडी टमी से ऊपर का
पेट से ऊपर का सारा हिस्सा दिख रहा है, ये आपको सुनिश्चित करना है। इतने ही डिस्टेंस पे आपको फोन रखना है, इन्होंने बिल्कुल प्रॉपर बता दिया है, ठीक है, कि इतने डिस्टेंस पे आपको फोन अपना रखना है। साथ में देखिए जिस पॉइंट के लिए सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है, ठीक है, ये है 4x3 का आपको जो है मिरर यूज करना है। छोटा मतलब इससे छोटा नहीं होना चाहिए, 4x3 से बड़ा हो चलेगा। आप जहां बैठे हो आपको अपने पीछे प्लेस करना है, ठीक है। और ताकि देखिए कितना अच्छा वो तरीके से इम्प्रोवाइज किया है। देखिए यहाँ पे आप ये भी यूनिवर्सिटी को नहीं बोल सकते हो कि इसमें खर्चा होगा, हाउ आई एम गोइंग टू मैनेज और समथिंग। क्यों? क्योंकि देखिए आपका आने जाने में भी एक कन्वेंस लगता है, उसके बदले आप ये लगा लीजिए आप एक तरह से शीशा ला रहे हैं, जो कि मिनिमम 4x3 का उन्होंने बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिमार्केबल वर्क, एक नया क्रिएटिव तरीका ऑनलाइन एग्जामिनेशन लेने का CRSU की तरफ से देखने को मिला है। बिहाइंड द कैंडिडेट होना चाहिए टू कवर कैंडिडेट, कि कैंडिडेट का पूरा कवर हो, कि पीछे से और थोड़ा आगे का भी दिखे कि किस तरीके से कोई आगे है नहीं है, वो कोई बुक तो नहीं खोली है, सो ऑन, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट रही, ठीक है। आगे है स्क्रीन ऑफ डिवाइस आपका उसमें दिखे और आपके आसपास की सराउंडिंग्स दिखे, मतलब आपकी बैक दिख रही है, आपकी सराउंडिंग्स दिख रही है। साथ में क्या दिख रहा है आपका, दिख रहा है स्क्रीन, जिस डिवाइस पे, चाहे आप मोबाइल से एग्जाम दे रहे हो या आप दे रहे हो पर्टिकुलरली लैपटॉप से या सिस्टम से, ठीक है। तो ये चीज बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे। अब देखिए इंटरनेट की फ्रीक्वेंसी कैसी होनी चाहिए, एक एक पॉइंट बताया इन्होंने, मतलब कहीं पे भी आप गलती करोगे तो दे आर नॉट गोइंग टू टेक द ब्लेम। अब आप ही सरदर्दी लोगे अगर आपका कोई ग्लिच होता है या आप कोई एक्सक्यूज बनाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने पिछले साल से बहुत सीखा और हर एक पॉइंट इसमें डाल दिया है। तो देखिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने सब बता दिया है कि इंटरनेट फैसिलिटी ऐसी होनी चाहिए आपके पास, ये वो सब। तो अब फॉल्ट आपकी साइड से होगा, यूनिवर्सिटी की साइड से नहीं होगा, बिकॉज ऑप्शन में ऑफलाइन एग्जामिनेशन भी आपको यूनिवर्सिटी ने दिया है। आपकी मर्जी है अगर आप ऑनलाइन अटेंड करते हैं तो, ठीक है। अब देखिए आप मल्टीपल डिवाइसेस से लॉग इन नहीं कर सकते, रिपीटेड लॉग ऑफ नहीं कर सकते बार बार कि आप जा रहे हो, ठीक है। अपनी पोजीशन नहीं छोड़ सकते हो, ठीक है। स्पीकर ऑफ यहाँ पे है, एंड देन इनसफिशिएंट लाइट अरेंजमेंट नहीं होनी चाहिए। तो ये सब पॉइंट्स यहाँ पे देखिए, कोई भी डाउटफुल एक्टिविटी हुई तो UMC बन जाएगी। मल्टीपल हैंड राइटिंग नहीं होनी चाहिए, सेम हैंड राइटिंग होनी चाहिए, ठीक है। जो कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन में फॉल्ट देखने को मिल रहे थे, सभी यहाँ पे उन्होंने करेक्ट कर दिए हैं कि यस वी आर कम विद हम एक ऐसे प्लान के साथ आए हैं, करके दिखाओ। अब अपना स्ट्रैटेजी बना लीजिए कि आपको पढ़ना कैसे है, बिकॉज चीटिंग का कोई ऑप्शन नहीं है, चाहे आप ऑनलाइन दे रहे हैं या ऑफलाइन। अब देखिए यहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स के मुझे मैसेज आए कि मैम सही क्या रहेगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो देखिए यहाँ पे अगर आप कोविड की सिचुएशन को देखते हैं एंड अपना कन्वेंस वगैरह भी बचाना चाहते हैं, इजी होकर पेपर देना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली ऑनलाइन इज बेटर, उससे अच्छा कुछ नहीं है। बट इसमें आप अच्छे से पढ़ लें। ऑफलाइन में भी देखिए पढ़ना ही पड़ेगा आपको, बट वहां पे आना जाना ये सब तो आपका कन्वेंस भी जाएगा, एंड आप जा रहे हो 1 घंटे पहले निकल रहे हो फिर आ रहे हो। बेटर कि आप ऑनलाइन एग्जाम दे दो, बट वहां पर पढ़ अच्छे से लो, कोई चीटिंग के लिए आप सोचना मत। पढ़ना तो देखिए दोनों ही सिचुएशंस में है, तो व्हाई नॉट टू गिव इट ऑनलाइन, ठीक है। और ऑनलाइन के ऑप्शंस देखिए अब कुछ थोड़े टाइम के लिए मिल रहे हैं, पिछले साल तो मिला ही मिला था, इस साल चॉइस में आया है, मे बी अगले साल देखने को ना मिले। तो यहाँ पे देखिए जितने दिन आपको ऑनलाइन एजुकेशन का, ऑनलाइन एग्जाम्स देने का देखिए मौका मिल रहा है, तो क्यों गंवाना है। तो आप बिल्कुल ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं। तो अगर मैं आपकी जगह पे होती तो मैं बिल्कुल ऑनलाइन एग्जामिनेशन को ऑप्ट करती। तो आप सोचें आपकी सिचुएशन क्या है, अदर स्टेट्स में रहते हैं, क्यों ट्रैवल करना है एंड एवरीथिंग, व्हाई टू टेक द बर्डन। सो यू कैन गो फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन। जो स्टूडेंट्स ऑफलाइन का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो वो ऑफलाइन का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो वहां पे आपको सारी कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो करनी है, मास्क लगाना है, सैनिटाइजर यूज करना है, एटसेट्रा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तैयारी कैसे करें। तैयारी आपको
किस तरीके से करनी है, बिकॉज टाइम अब बहुत कम है। अब पूरा पूरा पढ़ के लाइक सभी सब्जेक्ट्स का दैट इज नॉट पॉसिबल। तो शॉर्टकट स्टडी और स्मार्टली स्टडी करनी पड़ेगी। तो स्मार्टली स्टडी आपको किस तरीके से करनी है, देयर आर नोट्स फॉर यूनिवर्सिटी, CRSU यूनिवर्सिटी, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ CRSU यूनिवर्सिटी। किस तरीके से आपको किस टॉपिक को लिखना है एग्जाम में। हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल हैं हिंदी के, और इंग्लिश में अवेलेबल हैं प्रिंटेड नोट्स की किस तरीके से आपको एग्जाम में अटेंड करने हैं अपने आंसर्स, किस टॉपिक पे कितनी रिक्वायरमेंट होती है लिखने की, प्लस मेन फ्लो चार्ट्स कैसे बनाने हैं, किस टॉपिक पे कौन सा फ्लो चार्ट जाएगा, कौन से पिकअप लाइन है, किस तरीके से हेडिंग लिखनी है, सब कुछ। एक अच्छा टॉपिक आप कैसे बनाएं, क्या उसके बारे में लिखें, किस तरीके से प्रेजेंट करें, एवरीथिंग इज गिवन इन नोट्स, सब कुछ है। तो यहाँ पे ये नोट्स आप ले सकते हैं। तो यही था इस वीडियो के माध्यम से। आई होप आप सभी के A to Z सभी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप फ्री हो लिखने के लिए, बिल्कुल लिखो वहां पे, एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू ऑल योर क्वेरीज। ठीक है, thank you for watching this video, and do share this video to your friends, and subscribe to this YouTube channel, which is Being the Best Teacher. Thank you.